पतंग के मांझे से हुई एक गंभीर दुर्घटना में 35 वर्षीय महिला का पैर कटने की नौबत आ गई, लेकिन डॉक्टरों की कोशिशों से उसका पैर बचा लिया गया। यह घटना 25 अप्रैल 2026 को लखनऊ के क्षेत्र में हुई। जानकारी के अनुसार महिला अपने पति के साथ दोपहिया वाहन पर पीछे बैठकर जा रही थी। इसी दौरान अचानक पतंग का तेज मांझा उसके पैर में उलझ गया। मांझे से पैर में गहरे कट लग गए। पैर की नसों और खून की सप्लाई करने वाले हिस्सों को गंभीर नुकसान पहुंचा। चोट इतनी गंभीर थी कि पैर को बचाना एक बड़ी चुनौती बन गया था। घटना के बाद महिला को तुरंत मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ लाया गया। यहाँ प्लास्टिक सर्जरी विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर निखिल पुरी और सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर आशीष उइके की टीम ने महिला का इलाज शुरू किया और जटिल सर्जरी की डॉक्टरों ने बताया कि पतंग के मांझे से होने वाले हादसों में आमतौर पर गर्दन प्रभावित होती है और कई बार ऐसे हादसे जानलेवा भी साबित होते हैं। पैर में इस तरह की गंभीर चोट के मामले कम देखने को मिलते हैं। डॉक्टर निखिल पुरी ने कहा, मांझे से पैर को इस स्तर का नुकसान होना असामान्य है। इस मामले में पैर की नसों और खून की सप्लाई करने वाले हिस्सों को गंभीर नुकसान पहुंचा था, जिससे पैर को बचाना काफी चुनौतीपूर्ण था। कई घंटे चली सर्जरी के बाद डॉक्टरों ने पैर की कटी नसों और दूसरे हिस्सों को ठीक किया। इसके बाद पैर में खून की सप्लाई फिर से सामान्य हो गई। डॉक्टर महिला का पैर बचाने में सफल रहे और उसे काटने की जरूरत नहीं पड़ी। फिलहाल वह डॉक्टरों की देखरेख में है और उसकी हालत में लगातार सुधार हो रहा है। यह घटना एक बार फिर प्रतिबंधित सिंथेटिक मांझे के खतरों को सामने लाती है। नायलॉन या कांच की परत चढ़े ऐसे मांझे राहगीरों, वाहन चालकों और पक्षियों के लिए गंभीर खतरा बनते हैं। ऐसे मांझे कई बार गंभीर चोटों का कारण बनते हैं। प्रीति सिंह, नॉन मेडल सर, लखनऊ में यहाँ बिजनौर सीआरपीएफ कैंप के पास रहते हैं। सर, हम और हमारे हस्बैंड निकले थे शॉपिंग के लिए। सर, जब एक्सीडेंट हुआ था वहाँ नाका के पास में, तो सर हमको पता नहीं कैसे आया मांझा, हमको पता ही नहीं चला। जब हमको कुछ थोड़ा एहसास हुआ, हमने आवाज़ दिया इनको। आवाज़ से थोड़ा आगे बढ़ने पर रोके हैं, तो रोकने के बाद जब देखे वहाँ, तो हम अपना बहुत पैर की तरफ नज़र गया तो हमको जैसे लगा कि हमको बहुत ज़्यादा लग गई है। इसके बाद हम अपना चोट देखे ही नहीं सर। फिर इनके साथ वहाँ पास एक हॉस्पिटल था, वहाँ गए। और ज़्यादा था इसलिए ज़्यादा बहुत उसमें समझ नहीं पाए। एम्बुलेंस चला के हम लोग ले आए यहाँ पे। हम लोग इमरजेंसी में हमको रिसीव करने के बाद जो रिस्पांस मिला, फिर उसके बाद सर आए, जो भी केस देखने के बाद सर का जो रिस्पांस रहा, तब हमको सुकून मिला कि अब हमको चीज़ें सही हुई, क्योंकि सर हमको थोड़ा इसमें ब्रीफ किए अब हम क्या टेस्ट करेंगे, अगले दिन हम क्या करेंगे। तब जाके हमको तसल्ली मिली और हमें कहते हैं कि अगर आज काश यहाँ पे लखनऊ मेदांता ना होता और मेदांता में निखिल पुरी जैसे सर यहाँ पे डॉक्टर नहीं होते, तो हमको नहीं लगता कि मैं अपना पैर अपनी पत्नी को बचा पाता है। निश्चित रूप से बहुत ही बड़ा दुर्घटना है और इनका बहुत सहयोग रहा और सर का बड़ा सहयोग रहा जो हमारे साथ। प्रीति जी के 1 महीना पहले तकरीबन पैर में तेज मांझे की धार से पैर पूर्णतः आगे से कुचला गया था, कट गया था, जिससे उनकी मेजर ब्लड वेसल्स, उनकी खून की डोरियां, खून की जो रक्तस्राव करती हैं वो डोरियां और टेंडन्स, नर्व सब कट गए थे और इसका डैमेज हड्डी तक था, जिसमें कि जॉइंट कैप्सूल भी कट गया था। सर, कैसे मेदांता पहुंचे ये और किस तरह से आप लोगों ने उसको ट्रीट किया, पूरी योजना किस तरह से बनाई? पेशेंट हमारे पास मेदांता इमरजेंसी में आया। वहाँ पे इनका पूरा खून बह रहा था घाव से और एक मेजर खून की नस और बाकी नर्व्स और टेंडन सब कट चुके थे। इनको हमने एक प्लान के तहत थिएटर में लेकर, ऑपरेशन थिएटर में लेकर सारी खून की नसों को फिर से बनाया, टेंडन्स को, जो कि डोरियाँ होती हैं जो कि हमारे पैर को चलाती हैं, उनको फिर से बनाया और साथ ही में जो नर्व होती है जो हमारे पैर में ठंडे गर्म का एहसास देती है, दर्द का एहसास देती है, उसको भी फिर से बनाया और ऊपर से चमड़ी से कवर किया गया। कितने समय चली? ये सर्जरी तकरीबन 4 से 5 घंटे चली। पेशेंट बहुत बेहतर रिकवर किया है। अब हमने पेशेंट को एक फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में ले लिया है। ऐसे केसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पैर को बचाना, उसके बाद होता है पैर को बनाना, जो हमने दोनों अचीव कर लिए हैं। अब इसके बाद जो लास्ट स्टेज है वो है पैर को चलाना। तो पैर को चलाना मतलब फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन, जो कि पेशेंट फॉलो कर रहा है।